जय हिंद दोस्तों। स्वागत है फिर से आपका पारिक ऑनलाइन क्लासेस के इस वीडियो में। दोस्तों, अब तक हमने बाबर से लेकर के औरंगजेब तक सारे राजाओं के बारे में शॉर्ट नोट्स पढ़ ली है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मुगल काल के समय चित्रकला कैसी थी। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो में हम आगे बढ़े इससे पहले मैं एक आपको पॉइंट बताना चाहता हूँ। जैसे कि पिछले एक वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि बादशाह अकबर का आखिरी अभियान असीरगढ़ के किले पर हुआ था और वो हुआ था 1602 में। तो उसकी एग्जैक्टली जो साल आ रही है वो 1601 है। तो आप अगर यह सोच रहे हो कि 1602 ही असीरगढ़ की किले की तारीख है तो वो गलत है। इसका सही आंसर है 1601। इस मिस्टेक के बारे में मुझे आज ही पता चला है, तो इस पॉइंट को मैं क्लियर कर देता हूँ। तो चलिए हम अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़े। सबसे पहले भारत का पहला बादशाह हुआ था बाबर। बाबर के समय जो चित्रकार था उसका नाम था बिहजाद और इसे पूर्व का राफेल भी कहा जाता है। तो सवाल इस प्रकार भी आ सकता है कि पूर्व का राफेल किसे कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बिहजाद। दोस्तों, भारत में जब मुगलों का वंश स्थापित हो गया था तब यहाँ पर मुगल काल के अंदर चित्रकार के लिए एक बड़ी पोस्ट बनाई गई थी और उस पोस्ट पर वही बैठता था जो सबसे बड़ा चित्रकार होता था और उस पोस्ट पर बैठने वाले को कहा जाता था मीर मुद्दसब्बिर। ठीक है दोस्तों, तो इस नाम से उस चित्रकार को बुलाया जाता था। तो दोस्तों, भारत का दूसरा बादशाह हुआ था हुमायूं। हुमायूं के समय में भी दो बहुत प्रसिद्ध चित्रकार हुए थे। पहला था मीर मोहम्मद सैयद अली और दूसरा नाम था अब्दुल सम्मद। भारत का तीसरा बादशाह बन गया था अब हुमायूं के बाद अकबर। तो अकबर के समय मीर मोहम्मद सैयद अली और अब्दुल सम्मद ये दोनों ही चित्रकार मौजूद थे। हुमायूं तो चला गया था मगर ये दोनों चित्रकार बाद में अकबर के पास आ गए थे और मीर मोहम्मद सैयद अली के द्वारा एक पांडुलिपि की रचना भी की गई थी। इस पांडुलिपि का नाम था हमजा नामा। हमजा या नामा यानी कि अबू हमजा के जीवन के ऊपर लिखी गई ये चित्रित पांडुलिपि थी और अबू हमजा जो थे वह थे पैगंबर मोहम्मद हजरत के चाचा जी। इनके ऊपर इनके जीवन के ऊपर ही यह पांडुलिपि की रचना हुई थी। इसके बाद अकबर के तीन और बड़े चित्रकार थे। जैसे कि पहला था दशवंत जो प्रधान चित्रकार था। इसके द्वारा रज़्मनामा नामक पांडुलिपि की रचना की गई थी और दशवंत के अलावा एक और चित्रकार था जिसका नाम था बसावन। फिर अकबर के ही काल में एक आखिरी चित्रकार हुआ था जिसका नाम था मोहम्मद शरीफ। तो ये तीन और चित्रकार थे जो अकबर के काल में थे। अकबर के बाद में भारत का चौथा बादशाह बना था जहांगीर, जिसे सलीम के नाम से भी जाना जाता है। सलीम खुद एक बहुत बड़ा चित्रकार था और इसे भी चित्र बनाने का बहुत बड़ा शौक था। जहांगीर के काल में जो चित्रकार थे उनके नाम इस प्रकार है। पहला नाम आता है उस्ताद मंसूर। यह पशु एवं पक्षियों के चित्रकार बनाने में बहुत बड़ा एक्सपर्ट था। और जो जहांगीर का कमरा है जहाँ पे जहांगीर सोता है उसके ठीक पीछे की तरफ माँ मरियम और उनके हाथों में यीशु की तस्वीर बनाई थी और इस तस्वीर के पीछे यानी कि इस चित्र के पीछे उस्ताद मंसूर का बहुत बड़ा हाथ था दोस्तों। इसके अलावा जो चित्रकार थे उनके नाम इस प्रकार है। एक तो था फारूक बेग
और दूसरा चित्रकार था बिशन दास। बिशन दास के अलावा एक और चित्रकार था जिसका नाम था अबुल हसन। ये सभी के सभी जहांगीर के काल में बहुत बड़े चित्रकार हुए थे। और आखिरी में जो बादशाह हुआ था जहांगीर के बाद में वो हुआ था शाहजहाँ। शाहजहाँ को हम आखिरी बादशाह इसके लिए कह रहे हैं क्योंकि औरंगजेब ने जब दिल्ली पे कब्जा कर लिया था तब उसने जितने भी चित्र बनाए गए थे, जैसे कि सिकंदरा में जो अकबर का मकबरा है उसके ऊपर भी तरह तरह की चित्र बनाए गए थे, उन सभी को औरंगजेब की आज्ञा के बाद पोत दिया गया था। इसलिए हम यहाँ पे शाहजहाँ को आखिरी बादशाह बता रहे हैं। शाहजहाँ के समय छवि युक्त चित्र काफ़ी प्रसिद्ध होते थे, जैसे कि चित्रों में शाहजहाँ को सूफी डांस करते हुए बताया गया था। और शाहजहाँ के समय ही अहमदनगर का जो राजा था उसके भी काफ़ी चित्र प्रसिद्ध हुए थे। तो चित्रकाल का जो स्वर्णकाल कहा जाता है वह तो होता है जहांगीर का काल, और इसकी जो शुरुआत करने वाला था वह था बादशाह अकबर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने चित्रकाल के बारे में सारी चीज़ों के लिए शॉर्ट नोट्स पढ़ ली है। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।